हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 7th का एनसीईआरटी, जिसमें अभी हम यहाँ पर जो न्यू सिलेबस आपका बना हुआ है, जिस तरीके से जो चेंज हुआ है, पिछले साल जो आपका सिलेबस था वो डिफरेंट था और इस साल क्या है कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसमें कुछ चैप्टर्स या फिर कुछ एक्सरसाइजेस को रिमूव किया हुआ है और कुछ एक्सरसाइजेस को वहाँ पर मॉडिफाई किया हुआ है। मतलब वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस किया गया है क्वेश्चंस में, है ना। तो अभी हम जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कल बिल्कुल डिटेल से, और यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रोसीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन की मीनिंग को हम यहाँ पर पूरी अच्छे से पहले अंडरस्टैंड करेंगे, इसके बाद फिर यहाँ पर हम इसको सोल्व आउट करने के लिए जाएंगे। ठीक है, सो वेट फॉर द टुमारो टू अंडरस्टैंड अबाउट द सिलेबस इन द डिटेल वे। ओके, सो हियर इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है आपका यहाँ पर राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज, मतलब व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है, यहाँ पे पेयर लिखना है, किस चीज़ का पेयर लिखना है। और पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीजर्स के जोड़े की बात हो रही है, तो लिखा हुआ है यहाँ पे इंटीजर्स, तो मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पे इंटीजर्स के ऐसे पेयर को लिखना है, राइट डाउन करना है, जिसका हुज लिखा हुआ है, जिसका यहाँ पर सम मतलब एडिशन। ठीक है, सम का मतलब एडिशन इन दो इंटीजर्स का, उन दो इंटीजर्स को हमको लिखना है जिसका सम, जिसका एडिशन कितना हो, -7 हो। तो अब यहाँ पर जैसे सपोज एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पर जैसे आपसे पूछूं कि मैं आपको दो नंबर ऐसे लिखने हैं जिसका सम, यानी जिनको दोनों को ऐड करने पर आंसर हमारा 8 आ जाए, तो अब मुझे बताओ वो दोनों नंबर्स कौन से हो सकते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी नंबर्स हो सकते हैं, मतलब एक 5 अगर हुआ तो तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑब्वियसली 3 होगा, है ना। और या फिर हमारा एक नंबर 4 हो सकता है, दूसरा हमारा 4 हो सकता है। अगर हम यहाँ पर 6 लिखे तो एक नंबर हमारा 6 हुआ तो दूसरा ऑब्वियसली हमारा कितना हो जाएगा, 2। मतलब इन दोनों नंबर्स को अगर हम इस नंबर को और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। आया समझ में। 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात ये है कि हमें यहाँ पर इंटीजर्स से रिलेटेड हमें दो नंबर्स को सिलेक्ट करना, मतलब दो यहाँ पर एक पेयर लेकर के आना, जो कि हमारा इंटीजर का होना चाहिए। अब इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब होता है हमारे वो नंबर्स जो हमारे पॉजिटिव भी हो, मतलब या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, और जीरो के साथ, मतलब जीरो भी हमारा क्या होता है, एक इंटीजर नंबर रहता है। आपने नंबर लाइन देखी होगी, तो क्या होता है हमारा इंटीजर्स में यहाँ पर मिड में, मतलब मिड पॉइंट में यहाँ पे हमारा 0 रहता है, और राइट हैंड साइड पर हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे नेगेटिव नंबर्स रहते हैं। अब यहाँ तो हम बिल्कुल शॉर्टली डिस्कस करने वाले हैं इंटीजर्स को। ठीक है, अगर आपको इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इट, अगर अच्छे से यहाँ पर समझना चाहते हो इंटीजर्स को, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें आप वहाँ पर जाकर के आप बिल्कुल डिटेल्ड वे में देख सकते हो कि इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं ऑन द राइट हैंड साइड, एक नंबर लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू द इनफाइनाइट, ये सारे हमारे नंबर्स पॉजिटिव रहते हैं जितने भी राइट हैंड साइड पर रहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो हमारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे -1 -2, जैसे हम यहाँ पर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं 1 से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर भी इन द सेम वे -1 -2 -3 अप टू द इनफाइनाइट। ठीक है, आया समझ में। तो ये हमारे सारे नंबर्स, जीरो भी इंक्लूड है, जीरो अपने आप में क्या है, एक इंटीजर है। तो आपको ऐसे दो नंबर्स यहाँ पर देखने हैं, मतलब इसका ये सिंपल सा है कि यहाँ पर हमारे नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। मतलब दो नंबर्स हम अगर लेकर के आते हैं तो वहाँ पर हमारे दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, एक नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है। तो हमें ऐसे दो नंबर्स का सम बताना है, ऐसे दो नंबर्स का एडिशन बताना है, ऐसे दो नंबर का योग बताना है, जिसका कितना हो जाए यहाँ पर हमारा आंसर -7 आ जाए। तो अब माइनस आ रहा है यहाँ पर, अगर सपोज प्लस आता तो कितनी बढ़िया बात रहती है, हम डायरेक्टली क्या कर देते 4 + 3 7, है ना, या फिर 2 + 5 7 5 + 2 7, है ना। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली लिख सकते थे पेयर, यानी जोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ऐसा पेयर लिखना है जिसका आंसर यहाँ पर हमारा मतलब सम -7 हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो अब 100% ये तो श्योर ही है कि हमको एक नंबर तो यहाँ पर नेगेटिव लेना ही होगा। अब अगर हम एक नंबर को ऐसा नंबर नेगेटिव लेते हैं, जैसे सपोज यहाँ पर मैं -5 को लेकर के आता हूँ। ठीक है, एक नंबर हमारा यहाँ हो चुका है, अब हमें एक नंबर तो लिखना नहीं है, हमें पेयर में लिखना है और उन दोनों का सम -7 हो। तो हम क्या करेंगे, -5 जो है उसमें अब हम ऐसा क्या ऐड, सम लिखा हुआ ना तो ऐड करना पड़ा, तो क्या ये ऐसा नंबर ऐड करें जिससे हमें क्या मिल जाए, -7 मिल जाए। ठीक है, तो कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है जिसको हम ऐड करें -5 के साथ तो हमें -7 मिल जाए। तो यहाँ पर हम -2 को अगर हम देखें, अब देखिए ज़रा
-2, मतलब -5 है ना, तो आपको खुद को चेक करना है, खुद को देखना है कि -5 में अगर हम पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ही करेंगे। मतलब -5 अगर पॉजिटिव नंबर में लेकर के आता हूँ, सपोज 7, 9 कुछ भी है ना, तो हमारे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2। तो हमें प्लस का तो लेकर के आना नहीं है, माइनस का लेकर के आना है ना। या फिर सपोज अगर -5 + 3 लिया तो -2 आएगा, तो यहाँ पर -7 यहाँ पर होना चाहिए हमारा आंसर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -2 लेकर के आएंगे। तो -2 अगर हमने यहाँ लेकर आए और हमने इसको लिखा, तो ये दोनों पेयर को अगर हम देखते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं तो -5 और -2, ये -2 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि माइनस प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो -5 और -2 दोनों मिलकर के कितना बना देंगे, -7। आया समझ में। तो ये हमारा पेयर बन गया। पेयर मतलब किस चीज़ का, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा जोड़ा जिसमें हमारा -5 -2 है और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा -7 आ जाएगा। आया समझ में। इसी तरीके से बी क्वेश्चन भी करेंगे। बी क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे सम लिखा हुआ है, यहाँ डिफरेंस लिखा हुआ है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस जब जहाँ पर भी आपको किसी क्वेश्चन में अगर आपको डिफरेंस वर्ड दिख जाता है तो इसका मतलब होता है वहाँ पे हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन अगर हम करेंगे तो अब यहाँ पर हमको दो पेयर, मतलब एक पेयर लेकर के आना जिसमें दो नंबर्स रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको माइनस करना है। अब माइनस अगर हम करेंगे तो सपोज एक नंबर कोई सा भी हम ले सकते हैं, प्लस का ही ले लो, है ना। प्लस का अगर हमने लिया, पहला नंबर तो हमारे यहाँ 10 हो चुका है और अब हमको माइनस करना है। डिफरेंस में मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। क्यों, क्योंकि अगर हम प्लस लिखेंगे तो हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और अगर हम माइनस वाला नंबर से लेकर के आएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर प्लस का ऐसा कोई सा नंबर लेंगे जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाए, हमारा आंसर -10 हो जाए। तो अब आप खुद ही देखें, यहाँ पर ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। अब प्लस का 10 है और यहाँ पर हमारा कितना है, माइनस का 10 आना चाहिए, है ना। तो माइनस का 10 आने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, यहाँ पर प्लस का 20 लेकर के आते हैं। क्यों 20 लेकर के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने प्लस का 20 लिया तो हमारा -20 होने पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और माइनस के बाद में हमारा जो माइनस, ये जो साइन मैंने लगाया है ये इसलिए लगाया क्योंकि हमारा जो नंबर है बिगर वो उस पर नेगेटिव साइन है। तो ये -10 इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझने। अब बढ़ते हैं हम बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें लिखा हुआ है आपका सम इज 0। मतलब एक ऐसा पेयर आपको कंप्लीट तैयार करना है जिसका सम, जिसका एडिशन कितना हो, 0 हो। तो आप देख सकते हो जैसे सपोज 5 + 5 तो 0 हो जाता, 10 हो जाता है। लेकिन हमें अगर 5 - 5 करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो हम क्या करेंगे, 5, अब यहाँ पर प्लस माइनस तो अपने ऊपर है नहीं, अपन अपने अकॉर्डिंग तो कर नहीं सकते, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम को करना पड़ेगा। यहाँ पे सम लिखा हुआ है तो हम सम करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर सम के लिए हमें ऐड करना होगा, अब ऐड तो किया लेकिन यहाँ पे हमें नंबर कौन सा लेकर के आना पड़ेगा, माइनस, सो दैट कि प्लस माइनस माइनस हो जाए और 5 - 5 हमारे पास कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो हमारा ये पेयर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा सी का पेयर हुआ और ये हो जाएगा हमारा 10 और +20। ठीक है, +10 और +20 हमारा बी क्वेश्चन का पेयर हो जाएगा। और ए क्वेश्चन का जो पेयर है वो हो जाएगा हमारा कितना था, -5 -2। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी अगर आपके माइंड में रहा हो तो देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट वेरी फ्रीली सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली। ठीक है, देन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू बाई गिविंग यू द सॉल्यूशन। हो सकता है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ, लेकिन सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट you can get the notification about all the videos that here I upload in this channel. Okay, so अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।